स्कूल में तो स्कूल वाला पढ़ाई होता है ना, थोड़ा ना एक्स्ट्रा पढ़ाई होता है। स्कूल में ऐसा ठीक ही हो रहा है। हम लोग के लिए प्रॉब्लम कुछ है, क्योंकि कोचिंग वाला तो कोचिंग वाला थी, कॉलेज वाला तो हम लोग कॉलेज वाला पढ़ते हैं ना, थोड़ा ना एक्स्ट्रा हम लोग को मिलता है टाइम कि ये तुम्हारा बिहार पुलिस हो गया, ये सब मतलब एनडीए वगैरह का तैयारी हो, तो वो तो तैयारी नहीं करवाते हैं। तो उसके लिए तो हम लोग को तो टाइम अलग से ही ना चाहिए। हम लोग के लिए स्कूल और कॉलेज में कोई तरह का पढ़ाई का सुविधा नहीं है, क्योंकि हम लोग ग्रेजुएट लड़का हैं। ग्रेजुएट लड़का के लिए कोई भी कॉलेज या स्कूल में ये सब पढ़ाई नहीं होता है। सुबह से लेकर हम लोग 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक एकेडमी दौड़ लगाते हैं, और दौड़ लगाने के बाद हम लोग को टाइम मिलता है 10 से ही। नहा धोकर खाकर हम 10 बजे जाएंगे, और 10 बजे के बाद ही कहीं जाएंगे पढ़ने के लिए। बिहार के नवादा में आज हम छात्रों से बातचीत करेंगे। जिस तरह से के पाठक के द्वारा फरमान जारी किया गया है तो स्कूल के समय कोई भी कोचिंग नहीं चलेगा, तो ये बच्चे की पढ़ाई कहाँ होगी। सवाल यह है कि क्या स्कूल में ये बच्चे को पूरी पढ़ाई मिलती है या नहीं मिलती है। हम क्या बताएंगे, यहाँ पर जो बच्चे लोग पहुँचे, जो छात्र छात्रा हैं, इनसे जानेंगे कि किस तरह से भी आप लोग को पढ़ाई मिल रहा है। स्कूल में कैसा पढ़ाई है? सर स्कूल में तो स्कूल वाला पढ़ाई होता है ना, थोड़ा ना एक्स्ट्रा पढ़ाई होता है। स्कूल में ऐसा ठीक ही हो रहा है। हम लोग के लिए प्रॉब्लम कुछ है, क्योंकि कोचिंग वाला तो कोचिंग वाला थी, कॉलेज वाला तो हम लोग कॉलेज वाला पढ़ते हैं ना, थोड़ा ना एक्स्ट्रा हम लोग को मिलता है टाइम कि ये तुम्हारा बिहार पुलिस हो गया, ये सब मतलब एनडीए वगैरह का तैयारी हो, तो वो तो तैयारी नहीं करवाते हैं। तो उसके लिए तो हम लोग को तो टाइम अलग से ही ना चाहिए। लेकिन वो इस तरह से टाइम दिए हैं सुबह से 9 बजे तक, शाम में 4 से 5, तो क्या हम सब लड़कियां सुरक्षित हैं? सुबह से हम लोग 9 बजे तक पढ़ाई कर पाएंगे? सबसे पहले तो हम लोग स्कूल से पास कर चुके हैं, कॉलेज में हम लोग का पढ़ाई नहीं होता है, और हम लोग कंपटीशन लेवल के पढ़ रहे हैं, दरोगा का तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का कर रहे हैं, तो इतने में हम लोग का पढ़ाई नहीं पूरा हो पाता है। और कंपटीशन में क्वेश्चन जो आता है पूरा हाई लेवल के आता है, और 7 बजे 4-5 बजे के बाद तो हम लोग कहीं बाहर भी नहीं निकल सकते हैं। क्यों नहीं निकल सकते? क्या डर लगता है? कोई सुरक्षा है ही नहीं, कहाँ हम लोग का क्या कर दिया जाएगा कोई भरोसा नहीं है। सरकार का कोई सुरक्षा नहीं है हम लोग के पास। शाम में ज़्यादा लेट हो गया तो हम लोग प्रॉपर शहर से नहीं, हम लोग दूर दूर से गांव से आते हैं पढ़ने के लिए शहर, और हम लोग मानिए तो सारा साधारण फैमिली से है, किसी के पास इतना नहीं है कि गया पटना बिहार में रह के पढ़ाई कर सकता। हम लोग गाँव से बिलोंग। सुरक्षित महसूस नहीं है? नहीं, हम लोग सुरक्षित गाँव की बेटी है और कहती है सुरक्षित महसूस नहीं। ये बिहार का हाल है। लेकिन सवाल है बाबू, कैसे आप लोग आते पढ़ने, क्या सुरक्षित महसूस नहीं करते? कहीं पे मतलब कोई भी रास्ता में कोई भी लड़का कमेंट कर देता है, कोई भी कुछ कर सकता है। बिहार में कोई सुरक्षा नहीं है लड़की के लिए। तो पढ़ाई को लेकर कैसे कहते हैं? क्या आदेश को कैसे देते हैं? आदेश को मतलब गलत आदेश जारी किए हैं जो भी है। मतलब हम लोग का सुबह से ही ट्यूशन चालू रखना चाहिए। 4 बजे के बाद कोई सुरक्षा मतलब बिहार में कोई नहीं है। रात हो जाएगा तो घर का गार्जियन भी टेंशन में हो जाएगा। ऐसा थोड़ा है कि मतलब कि सब घर में भी तो है कोई गार्जियन। हम लोग का रात के कोई निकलने नहीं देता है किसी का गार्जियन। क्या सोच है आपकी? आपका क्या सोच है? सोच है कि हम लोग दूर दूर से आते हैं और साइकिल चला के आते हैं, 7 किलोमीटर दूर से आते, तो यहाँ से जाना मुमकिन होता है। लेकिन एक सवाल है, स्कूल में पढ़ाई होती है? नहीं, स्कूल में तो पढ़ाई नहीं होती। स्कूल से तो निकल चुके हैं, कॉलेज में पढ़ाई होती ही नहीं है। तो कंपटीशन का तैयारी हम करें तो कैसे करें? देखिए, अब सवाल है कंपटीशन के छात्राओं का, ये सुरक्षित मत हो। लेकिन अब हमारे साथ ये युवा भी है, क्योंकि अभी युवा पीढ़ी का काफ़ी चर्चा चलता है। आपसे जानेंगे ये सरकार की आदेश को कैसे देखते हैं आप लोग? सर आदेश तो ठीक जारी किए, लेकिन बताइए कौन सा कॉलेज कौन सा स्कूल है जिसमें कंपटीशन बिहार पुलिस दरोगा का तैयारी किया जाता है? कोई भी कॉलेज का नाम बता दीजिए जिसमें अच्छा तरीक़े से कंपटीशन का तैयारी किया जाता है। अगर हम क्लास नहीं आएंगे सर, अगर हम कोचिंग नहीं आएंगे तो कहाँ तैयारी करेंगे? किस तरह से तैयारी करेंगे? कौन सा टीचर हमको बताएंगे कॉलेज में और या स्कूल में? कौन सा टीचर हमको अच्छा से जानकारी दे पाएंगे? और जानकारी के लिए कंपटीशन निकालने के लिए सर हमको कोचिंग आना ज़रूरी है। कोचिंग नहीं आएंगे सर तो नॉलेज नहीं होगा, नॉलेज नहीं आएगा तो कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम नहीं होगा सर। देखिए, के पाठक के फरमान को कैसे, देखिए वो आदेश निकाले पढ़ाई के लिए, आप ही के लिए, उनकी आदेश को कैसे देखते हैं? जैसे निकाला आदेश हमारे लिए, तो हम तो उसका आदेश मान रहे हैं, लेकिन हम लोग का जो टाइम है उसी टाइम में हम लोग तो क्लास करेंगे ही। उसका जो आदेश है उसका मानना चाहते हैं, लेकिन हम लोग का जो क्लास है उसमें दबाव नहीं आना चाहिए। लेकिन सवाल है, क्या स्कूल कॉलेज में अपने भाई भी पढ़ते होंगे, आप भी पढ़ते, तो पढ़ाई होती है? कॉलेज में पढ़ाई होती है मानते हैं, लेकिन कॉलेज रेगुलर नहीं चल पाता है। हम लोग के जब कॉलेज में थे उस समय तो बहुत लेट चल रहा था, इसलिए तो कंपटीशन करना ज़रूरी है। देखिए, और भी लोग हैं, कैसे आप लोग देखते हैं फरमान को?
यही हो गया कि जैसे हम सब जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो कौन उसका कॉलेज और स्कूल में एसएससी रेलवे बैंकिंग फलना चिन्ना का तैयारी होता है। कोई स्कूल एक आगो ऐसा है कि जहाँ एसएससी की तैयारी होता है, निकट से ही आते हैं, लेकिन कौन सा कॉलेज में पढ़ाई होता है कि जहाँ एक सवाल है आपका, मेरी सवाल आखिरी सवाल आपसे यही हम करना चाहते हैं, तो स्कूल में और कॉलेज में पढ़ाई होती है कि नहीं? हम लोग के लिए स्कूल और कॉलेज में कोई तरह का पढ़ाई का सुविधा नहीं है, क्योंकि हम लोग ग्रेजुएट लड़का हैं। ग्रेजुएट लड़का के लिए कोई भी कॉलेज या स्कूल में ये सब पढ़ाई नहीं होता है। सुबह से लेकर हम लोग 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक एकेडमी दौड़ लगाते हैं, और दौड़ लगाने के बाद हम लोग को टाइम मिलता है 10 से ही। नहा धोकर खाकर हम 10 बजे जाएंगे और 10 बजे के बाद ही कहीं जाएंगे पढ़ने के लिए, जो कि हम लोग का पढ़ाई का कोई सुविधा भी कोई भी कॉलेज और स्कूल में नहीं है। तो अब हम कोचिंग से ही जो भी जानकारी हम हासिल करेंगे, जो कोचिंग से ही कर सकते हैं। और सरकार से आप लोग क्या मांग करते हैं? सरकार से सर हम यही मांग करते हैं कि जो भी हम लोग का टाइम टेबल है इसमें कोई तरह का त्रुटि ना आए, क्योंकि हम लोग 10 से ही जो भी पढ़ाई करेंगे तो 10 के बाद ही करते हैं, क्योंकि एकेडमी का टाइम सुबह से है। हम लोग बिहार पुलिस का तैयारी करते हैं सर। अच्छा, एक सवाल है, आप ही की बहन ने कही सुरक्षित महसूस नहीं करते, तो क्या सुरक्षित महसूस करते आप लोग भी? सर हम लोग लड़का हैं, कोई तरह का दिक्कत वैसा नहीं होगा, लेकिन लड़की लोग को असुविधा होती है सर। तो क्या असुरक्षित महसूस करती है आपकी बहन? ये सुरक्षा रोड पर आने जाने का लड़का कमेंट उमेंट करता है, इसीलिए लबान बोली कि सुरक्षित नहीं है। इसीलिए होना चाहिए कि टाइम पर क्लास चलना चाहिए। देखिए तमाम युवक है, लेकिन अब यहाँ पर जो शिक्षक है जो ये लोगों को पढ़ाते हैं और इनसे जानेंगे तो सरकार का आदेश का आप लोग कैसे पालन करें? कि सरकार ने हम लोगों के लिए जीविका पर जो प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है, हम लोगों के लिए तो ऑनलाइन क्लासेस जो चल रहा है, ऐसे ही हम लोग मारे फिर रहे हैं। हम लोग की तो कुछ है नहीं, चल नहीं पा रही है संस्थान। यदि सरकार अपने विद्यालय में अच्छा क्वालिटी देगी तो निस्संदेह जो है हमारे पास बच्चे नहीं आएंगे। और जो है सरकार की कमजोरी है कि वो अपने यहाँ जो है क्वालिटी एजुकेशन मेंटेन नहीं कर रही है। हम लोग पर तो मतलब कि भूखे मरने की बात आ गई है। यदि सरकार हम लोगों को बाल बच्चे के पढ़ने का इंतज़ाम करती है, हम लोगों के लिए खाने पीने और रहने का इंतज़ाम करती है, तो हम लोग जो है सरकार के फैसला से सहमत हैं। लेकिन यदि इंतज़ाम करने में सक्षम नहीं है तो हम लोगों पर बंदिश लगाना कि 10 से 4 कोचिंग नहीं चलेगा, तो हम लोग तो भूखे मर जाएंगे। सरकार का दायित्व बनता है कि मतलब कि कम से कम हम लोगों के लिए व्यवस्था दे। हम लोग के लिए आपको बता दें कि ये जॉनसन सर है और ये सुपर फास्ट चलाते हैं, और हम आपको तस्वीर भी दिखाएंगे। देखिए किस तरह से यहाँ पर जो समय अभी है, समय आपको 5 बज रहा है और तमाम बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए, लेकिन सरकार के आदेश के अनुसार ये 4 बजे से बाद बच्चे को बुला रहे। तो इन लोगों को परेशानी है, और सबसे बड़ी परेशानी तो वो लड़कियों की है जो कहती है हम लोग असुरक्षित महसूस करते क्योंकि दूर से आते असुरक्षित महसूस करते। क्योंकि आपको दिखा रहे ये क्लासरूम की तस्वीर दिखा रहे, जहाँ पर देखिए कि बड़े पैमाने पर यहाँ पर लोग पढ़ने के लिए आए हैं। तो और भी इसी तरह से हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि छात्र छात्राओं की क्या मुद्दा है और सरकार के प्रति इन लोगों की क्या सोच है। नवादा से न्यूज़ 4 नेशन के लिए अमन।